नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना छत्तीसगढ़। में हूं आपके साथ शिल्पा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी को कोरोना मुआवजे को लेकर चिट्ठी लिखी, जिसमें कोरोना की वजह से मरे लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने की मांग की गई। भूपेश बघेल ने कहा कि अभी 50,000 रुपया मुआवजा मिल रहा है। केंद्र सरकार अगर 4 लाख रुपए मुआवजा देती है तो राज्य सरकार अपने हिस्से का 1 लाख रुपया देने को तैयार है। प्रशांत द्विवेदी हमारे साथ, हमारे ब्यूरो चीफ, और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। उनका रुख करते हैं। प्रशांत, 50,000 से 4 लाख मुआवजा करने की मांग की गई है सीएम भूपेश बघेल के द्वारा, कैसे इस खबर को समझा जाए? लगता है संपर्क हमारा कट गया है। दोबारा प्रशांत से संपर्क साधने की करेंगे कोशिश। फिलहाल बता दें आपको ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी और मांग की कि जो रकम अब तक 50,000 की दी जाती थी, कोरोना की वजह से जिन लोगों की मृत्यु हुई उनके परिजनों को, उस रकम को बढ़ा दिया जाना चाहिए, 4 लाख कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम अपने नागरिकों के हित के लिए जितना अधिक हो सके सोचें, खड़े रहें उनके साथ, सम्मानपूर्वक जीवन जीने में अपना योगदान दे सके, और इसी के मद्देनजर मुआवजे की रकम बढ़ाए जाने की उन्होंने डिमांड की। हम मांग करते हैं केंद्र सरकार गृह मंत्रालय द्वारा 14 मार्च 2020 को अधिकृत सूचना जो आदेश उसमें था उसे लागू करे। बता दें आपको, हमारे साथ एक बार फिर से हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत द्विवेदी जुड़ चुके हैं। उनका रुख करते हैं। प्रशांत जी, किस तरह से इस पूरी खबर को समझा जाए? 50,000 से बढ़ाकर 4 लाख मुआवजे के तौर पर डिमांड की गई है सीएम भूपेश बघेल की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी से। देखिए, निश्चित तौर पर ये जब से यहाँ पे मुआवजा को लेकर ऐलान हुआ तो उसके बाद से ही लगातार यहाँ पे भूपेश बघेल जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को खत लिख रहे हैं, और अभी उन्होंने उनसे वक्त भी मांगा है कि तमाम मंत्रिमंडल जो है जाकर वहाँ पे मुलाकात करेंगे। हालांकि उसकी अभी तक कोई सूचना नहीं आई है मिलने का, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को खत के माध्यम से ये अनुरोध किया है कि कोरोना से मृत व्यक्ति के परिवारों को जो मुआवजा राशि है वो 4 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाए, और मुआवजा राशि में SDRF मानदंडों का अनुसार इसमें राज्य के हिस्से की राशि को देने के लिए भी उन्होंने अनुरोध किया है। तो निश्चित तौर पर ये बड़ी राशि है, और साथ ही उन्होंने ये भी बात कही है कि महामारी ने इस देश की जो अधिकांश आबादी को पूरी तरह से प्रभावित किया है, अक्सर मौत हुई है, उसको लेकर यहाँ पे 50,000 रुपए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी यह तर्क दिया था कि मुआवजा देने के बाद सरकार के पास कोविड-19 से निपटने के लिए सरकार की खजाने के पास पर्याप्त धन नहीं बचा है। तो निश्चित तौर पर सीएम ने ये पत्र लिखा है, और अब देखना होगा कि इससे क्या निर्णय होता है। जी, देखने वाली बात होगी इस पर फैसला क्या लिया जाता है, लेकिन एक अच्छी मंशा के साथ ये चिट्ठी लिखी गई है, कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है। आखिरकार केंद्र सरकार की तरफ से क्या फैसला लिया जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन प्रशांत, जो जहन में सवाल खड़ा होता है वो ये कि कम से कम इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, अभी इसमें भूपेश बघेल की तरफ से ये जानकारी दी गई है ट्वीट के माध्यम से, और कुछ दिनों पहले भी विपक्ष के नेता रहे धर्मलाल कौशिक ने भी इस बात पर आरोप लगाया था कि क्या राज्य सरकार जो केंद्र सरकार के पैसे के बलबूते पे ही काम चल रही है, क्या सरकार के पास तमाम सोर्सेज होते हैं जिसके माध्यम से सरकार जो है अपने खजाना भरती है, और खासकर यहाँ का सरकार जो है उत्तर प्रदेश में पैसा लुटाती है। तो ऐसे में ये वाजिब सवाल है कि इन ऐसे मौके पे तो जरूर राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोविड के दरमियान बहुत ऐसे परिवार हैं जिनको कोविड से मौत हुई है और उनके घर खर्च चलाने के लिए नहीं है। तो ऐसे में भूपेश बघेल की तरफ से ये जो सरकार ने मांग की है, तो निश्चित तौर पर ये लोगों को राहत देने वाला है। संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे पर मिलकर काम किया जाना चाहिए। प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे।
वहीं छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसके साथ ही जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। सीएम भूपेश बघेल के गृह जिले दुर्ग में 4 निकायों में चुनाव होने हैं। जिले के कुल 171 वार्डों में चुनाव होंगे, जहां पर 700 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए। निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया, 20 दिसंबर को सभी 4 निकायों के लिए मतदान किए जाएंगे, तो वहीं 23 दिसंबर को फिर मतगणना होगी। मतदान के लिए नामांकन की जो प्रक्रिया है वो 27 नवंबर से शुरू हो जाएगी और 3 दिसंबर तक नामांकन जमा करवाए जा सकेंगे। इस दौरान एसपी का कहना है कि इस चुनाव को संपन्न करवाने के लिए 3000 से भी ज्यादा पुलिस जवान लगाए जाएंगे। तो 4 निकायों के लिए मतदान की प्रक्रिया होगी। हमारे साथ प्रशांत द्विवेदी, हमारे ब्यूरो चीफ, लगातार जुड़े हुए। एक बार फिर से उनका रुख करते हुए, निकाय चुनाव के मद्देनजर किस तरह की तैयारियां अभी से देखने को मिल रही है प्रशांत? आयोग ने बुधवार को नगरीय निकाय चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। प्रदेश के 10 जिलों के 15 शहरों में नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान जो है 20 दिसंबर को होगा और 16 शहरों के 17 वार्डों में उपचुनाव भी होगा। नामांकन की जो प्रक्रिया है 27 दिसंबर से शुरू होगी और 23 दिसंबर की रात मतगणना के बाद विजेता की घोषणा भी कर दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर आने वाले टाइम में प्रशासन जो है इसके लिए तमाम व्यवस्था करी है और आचार संहिता लागू भी हो गई है और चुनाव की अधिसूचना 27 नवंबर को जारी कर दी गई और उसी दिन सीटों की आरक्षण और मतदान केंद्रों की सूची भी जारी हो जाएगी और 27 नवंबर से फॉर्म मिलने शुरू हो जाएंगे और नामांकन की जो आखिरी तारीख है वो 3 दिसंबर को होगी। तो और ये जो चुनाव होगा, जिस तरह से पिछली बार नगरीय निकाय चुनाव में बैलेट पेपर से कराया हुआ था, ठीक उसी तरह से इस बार भी बैलेट पेपर से ही होगी। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि वीआईपी जिले के 3 नगर निगम चुनाव ऐसे हैं जो सबसे दिलचस्प होगा, क्योंकि दुर्ग में भिलाई, रिसाली और चौरौदा के चुनाव पर सबकी नजर होगी, क्योंकि इसमें सीएम के साथ साथ गृह मंत्री, राज्य के गृह मंत्री कभी यहाँ पे साहू है उस इलाके से आते हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि एक तरह से कहें तो सरकार के लिए क्वालिफाइंग मैच होगा और ये कि इस इलेक्शन में किस करवट लेते हैं और ये तय होगा कि सरकार ने 3 साल में, लगभग 3 साल होने को है, सरकार ने कितना काम काज किया, उनके विकास के वादों पे दम है या विपक्ष के आरोप में दम है। शिल्पा, बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत द्विवेदी इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। इस तरह से अब 1 महीने से भी कम का समय बाकी बचा हुआ है। 3000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी ताकि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये निकाय चुनाव संपन्न करवाए जा सके और इनका नतीजा आएगा 23 दिसंबर को। 27 नवंबर से प्रारंभ होगा और उसी दिन से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। नामांकन भरने का अंतिम दिन 3 दिसंबर को होगा और मतदान का कार्य जो है वो 20 दिसंबर को कराया जाएगा। मतगणना का कार्य जो है वो चारों निकायों में, चारों अलग अलग स्थानों पर 23 दिसंबर को कराया जाएगा। यार करीब का पुलिस बल लगेगा, उसके अतिरिक्त पेट्रोलिंग व्हीकल है, उसके अतिरिक्त चेकिंग के लिए जो नाकाबंदी पॉइंट है, उस मिलाकर लगभग 3500 का पुलिस बल इस चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से सफल बनाने के लिए लगेगा। बाहरी बल भी आएंगे जो निश्चित रूप से हमारे जिले में उतना बल नहीं है, इसके लिए हमको बाहरी जिलों से, राज्य के अन्य क्षेत्रों से बल मिलेगा, उसी के माध्यम से हम लोग इस चुनाव को सफल बनाएंगे। चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द कुछ और खबरों के साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।